You're watching Reality Check. In the battle for Uttar Pradesh, politicians are parachuting into Bundelkhand, the economically backward region in the south of Uttar Pradesh. 7 districts along the border with Madhya Pradesh, which is now going to vote in the coming phases of these UP elections. Now, a shortage of water and mass-scale exodus for jobs have been endemic to this region. One of the reasons why it's been called one of the most punishing regions in Uttar Pradesh. A Niti Aayog report of 2016 said that poverty levels have remained consistently high in Bundelkhand. Groundwater availability not very good. Industrial investments have been low. Increasing debt has contributed to large-scale migration. Wasting, stunting amongst children is very high. Dalits, Adivasis face discrimination. Now the BJP swept to power in 2017 on the promise of Badlav or change, winning all 20 of the 20 seats in this region. But has change come? The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who was in Bundelkhand and Hamirpur this week, sounded upbeat. He said, give the BJP government 5 more years and we'll ensure that people are actually coming into Bundelkhand to seek jobs. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है भाइयों बहनों, ये जिस दिन पूरा होगा इसमें हर जनपद में हम औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे और औद्योगिक क्लस्टर में तमाम फैक्ट्रियां बनाएंगे और मैं आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में बुंदेलखंड के किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पूरे देश को बुंदेलखंड में आना पड़ेगा नौकरी करने के लिए. So what is the reality? Vikas or no Vikas? A dent in the BJP's popular appeal, or will they come back once again guns blazing? As always, we travel to the ground, to Hamirpur in Bundelkhand for a reality check. Kapsa village in Hamirpur in Bundelkhand. What we are witnessing, villagers walking for hours to draw water on foot or on bicycle, is something we're told is a practice that stretches back for years. So we are in Kapsa village, Mariam and I, in Hamirpur in Bundelkhand, which as we said is a very water deprived region, and as we can see people are filling their buckets from this well. तो ये बताइए कि यहाँ पर ये जो पानी की दिक्कत है, आप कहाँ कितने गांव कितना दूर है यहाँ से? यही तो है पास से. गांव यहाँ से है, तो यहाँ से रोज आना पड़ता है? हाँ, डेली. इतने से बाढ़ आ जाती है तो भर के आते हैं ले लेकर पानी. सिर्फ पानी रख के आना. कितना टाइम लगता है आपको? अरे 2 घंटा. 2 घंटा चलना पड़ता है भारी पानी उठा के. और क्या? ये पीने का पानी है? हाँ, पीने का पानी है. और ये कब से आना पड़ रहा है यहाँ पे? सदियों से आना पड़ता है. सदियों से आना पड़ रहा है. जिंदगी बीत गई हर लोगों की. आपके गांव में पानी का नहीं. एक सेकंड, आ रहे हैं आपके पास? गांव में पानी आया? नहीं, पहले आता था, 1-2 बार आए, फिर नहीं आया. क्या है वहाँ पे? पंप है क्या? नहीं, सप्लाई आई थी ना. हाँ. फिर नहीं आई. फिर नहीं आई. बंद हो गई. आपका नाम? उर्मिला. पूरा? उर्मिला पूरा. आपका? फूलकली. अच्छा, बताइए पानी की क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? सर बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ से सब बच्चे आते हैं, बूढ़े जवान सब कोई आता है. जिसके घर में जैसे पानी लेने वाला है वही आता है. और बरसात में तो यहाँ सर पानी बुड्ढाओं भर जाता है कि पैर के आना पड़ता है. अब कोई आने वाला है या कोई नहीं आने वाला है तो कोई वहाँ जाता है 1-2-3 किलोमीटर दूसरे गांव, वहाँ से लेकर आते हैं. तो ये बहुत पहले से जैसे बता रहे हैं, सदियों की ये प्रॉब्लम जैसा कि मेरा जन्म हुआ जब से मैं देख रहा हूँ. आपका नाम? मेरा नाम रघुराज प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली में यूपीएससी रैंक की तैयारी कर रहा हूँ. लेकिन आप यहीं के belong करते हैं? हाँ, गांव मेरा यही है, बट मुझे पानी की वजह से मुझे यहाँ आने में भी शर्म आती है कि मैं गांव जाऊंगा तो नहाऊंगा कैसे और ये गंदा पानी पीऊंगा कैसे, क्योंकि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे. और हमारे गाँव से जब से मेरा बर्थ हुआ तब से आज भी कोई नौकरी में नहीं है. नहीं, नौकरी के बाद में एक सेकंड पानी का बता दीजिए. पानी का ये है, पानी की वजह से बच्चे. आप अपना नाम बताएं. मैं सर जी इसी ग्राम का रहने वाला हूँ. आपका नाम? मेरा नाम बरदाई लाल है. बताएं. मैं सर 1947 से आज भी यही देखने जा रहा हूँ कि आज भी पानी की किल्लत जन जन में है.
तो जो सरकार कहती है कि हम हर घर नल लगा रहे हैं, दरवाजे तक आप लगाते हैं सर, खारा पानी निकलता है यहाँ से। वो नहीं, नल के पहुंचे इस हैं रेंज में, कपसा रेंज में नीचे खारा पानी निकलता है, खारा मतलब पीने लायक नहीं है, पीने कड़वा लायक। पानी जो जी 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 नॉट जी, पोर्टेबल वाटर। हाँ जी, वो शुद्ध पानी नहीं निकलता है पीने लायक। ड्रिंकेबल नहीं, इसीलिए यहाँ आना पड़ रहा है। जी जी जी। नहीं, लेकिन वो नल के पहुंचे हैं क्या घर? नल के सर खंड खंड में पाइपलाइन टंकी तो बन गई, लेकिन पानी नहीं आया है। 2007 के पहले जो पाइपलाइन पड़ी थी वो भी ध्वस्त हो गई। अभी जो हर जल के लिए जो योजना चल रही है उसमें भी बोला गया कि टंकी तो बन गई, लेकिन जो पाइपलाइन पड़ी है वो खंड खंड में पड़ी, गाँव तक पाइपलाइन ही नहीं पहुंची है। और बोलते हैं पानी आएगा 2024 में। ये बताइए, हम लोग प्यासे मर जाते हैं, बारिश में यहाँ से हेल करके पानी आना पड़ता है तैर करके, और बच्चे डूब जाते हैं, उसमें से क्या और आप ये बता रहे थे कि पानी इस वक्त है, लेकिन गर्मी के, क्योंकि यहाँ पे अगर कैमरा पैन करें तो यहाँ तालाब टाइप यहाँ है, इस वजह से पानी है, लेकिन मौसम गर्मी में सब सूख जाता है। मुंबई में भी पानी नहीं रहता। यहाँ से 2-3 किलोमीटर है पहाड़, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। अच्छा, कितना दूर पड़ता है? 3 किलोमीटर है। अच्छा, ये भी आपको 2 घंटे चल के आना पड़ता है। वो वहाँ तक कितना टाइम लगता है? वहाँ 3 घंटा लग जाता। So the fact that people still have to walk kilometers to come and fill water here indicates that some of the government's promised schemes to bring water to the doorstep don't seem to be fully working. Salahuddin Saab there is a veteran journalist. सर ये बताइए कि क्योंकि सरकारें ने कई स्कीमें निकाली थी पानी यहाँ लाने के लिए बुंदेलखंड में, तो उसकी क्या वजह है कि अभी भी लोग कुएं तक आना पड़ रहा है? एक तो कौन सी स्कीमें थी? एक तो हाँ, जो परियोजनाएं पानी के लिए बनी यहाँ, वो एक बार नहीं बनी। ये एक स्कीम बनी थी आज से 33 साल पहले, और वो एशिया की दूसरे नंबर की स्कीम थी। क्या थी वो? वो थी 24 गांव यहाँ है जो पेयजल से, पानी की समस्या से बेहद परेशान है। केन नदी से यहाँ खंडेक योजना के नाम से बड़ी योजना बनी थी, और उस योजना में कपसा, इचौली, गुसियारी, जिगनौड़ा, फतेहपुरवा, खंडे, सिजवाही, ये जो सारे गांव हैं आसपास, ये सारे गांव इसके आसपास हैं, ये सब उसमें थे। और उस योजना से जो केन नदी से पानी यहाँ तक आने थे, उसके लिए पुरानी टंकियां बनी यहाँ, पाइपलाइन भी बिछी, लेकिन सब का सब जो है बेकार हो गया। और ये सब सरकारी जो मशीनरी है उसकी लापरवाही से हुआ। ये पहले की 35 साल 33 साल पहले की बात है। अगर आप देखा जाए मोदी सरकार जब से आई और योगी सरकार, हाँ, उसके बाद जो है 3 बार यहाँ योजना बनी। क्या है यहाँ की प्रॉब्लम? ये है एक्चुअल के जो वाटर लेवल है, पानी का अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो इतना डाउन है, और नीचे का एरिया रेकी है, पथरीला है, जिससे यहाँ ना तो पानी निकल पाता है। यहाँ जो पानी नलों से या हैंडपंप जो लगते हैं वो भी कड़वा पानी, जैसे खारा पानी कहते हैं, जो पीने लायक नहीं है। और अकेले इस गांव की 3 योजनाएं बनी, 3 बार, 3 ट्यूबवेल लगे, तीनों फेल हुए। वो टंकी दिखाई दे रही है सामने पानी की, वो दिखाई दे रही है, वो कैमरा पैन करे, वो टंकी, ये टंकी दिखाई दे रही है सामने। वो अभी इस योजना के तहत, कौन सी योजना है? 1 करोड़ से अधिक की गवर्नमेंट की योजना है। ये योजना नमामि गंगे की नहीं है, ये पहले की योजना है, अखिलेश सरकार की योजना है। फिर इस सरकार में भी पैसा मिला, इस गांव को रिलीज हुआ, लेकिन पाइपलाइन 5 किलोमीटर दूर से आ रही है, और 5 किलोमीटर दूर ही हैंडपंप इसका जो है वो लगा हुआ है, ट्यूबवेल। वहां से पानी यहाँ ला रहे हैं, जो अभी कह रहे थे लोग कि टुकड़ों टुकड़ों में है। तो थोड़े में पाइपलाइन पड़ी है, फिर नहीं पड़ी, फिर पड़ी, फिर नहीं पड़ी। पिछले 5 साल में कोई नया योजना स्टार्ट किया था पानी के लिए? 3 योजनाएं। एक योजना बनी जो यहाँ तक पानी आया, यहाँ तक पानी आया, और एक नल वहां तक चला जहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है, वो जो वहाँ, बस उसके आगे अंदर पानी नहीं जा पाया। अच्छा, तो थोड़ा अच्छा। उसके बाद अब की योजना यह है कि पैसा ही रिलीज नहीं सरकार ने किया पूरा। कौन सा योजना है? ये है वाटर वर्क्स की, जो अच्छा, वाटर वर्क्स। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ सींच के बहुत कम साधन है। इरिगेशन प्रोजेक्ट एक बहुत कम बड़ी समस्या है। कुछ ही एरिया में सिंचाई होती है, फसलें 1 या 2 बारिश के सहारे हो पाती है, नहीं हो पाती। तो एक बड़ी योजना यहाँ लाई गई है कि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। कौन सी योजना? और ये अर्जुन सहायक परियोजना के नाम से है। अर्जुन नहर सहायक परियोजना। ये झांसी के लहचूरा डैम में धसान नदी का पानी कलेक्ट करके वहां से ये सप्लाई होगा
तो महोबा के अर्जुन बांध, चरखारी के और महोबा का जो डैम है कबरई डैम, वहाँ ये पानी कलेक्ट करके वहाँ से फिर ये बड़ी नहर निकली है जो बांदा, हमीरपुर, महोबा कई डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती हुई यहाँ आखिरी में चंद्रावड़ और केन पे जाके मिली है। हमारे सामने ये पूरी की पूरी उसी परियोजना का ये हिस्सा है। अच्छा, कैमरा ये एक बड़ी नहर है जिसका प्रधानमंत्री जी ने अपने महोबा आगमन पर अब 2 महीने पहले 2 महीने पहले जब आए थे तो वो इसका उद्घाटन कर गए कि ये योजना हमने चालू की और ये योजना चालू हो गई। जबकि योजना चालू नहीं, ये स्थिति ये देखिए ये टुकड़े टुकड़े में बनी हुई है। अभी पूरे न पुल बने न पुलिया बनी और ये सारे इस इलाके के, इस गांव के नहीं, लोग इस बात का गवाह हैं कि इस नहर में एक बूंद पानी नहीं। A shortage of water and a shortage of jobs. Those from here routinely migrate out looking for work. पानी की दिक्कत है और आप बता रहे थे यहाँ रोजगारी की भी दिक्कत है। क्या मतलब रोजगारी के लिए क्या करते हैं? जैसे आप बताइए, आपका वही बेलदारी, अगर किसी का काम लगा तो जैसे कोई मकान बनवा रहा है, कुछ करा रहा है, ऐसा ही काम चलता है और कोई यहाँ पर सुविधा ही नहीं। आप क्या करते हैं? हम सर अभी तो पढ़ाई कर रहे थे, बंद कर दिया। बंद कर दिया। आपको कोई रोजगारी के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप भाई साहब क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, बस यही बेलदारी है, यही फड़ुआ का काम करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न है सर। शत्रुघ्न जी। आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? बस मजदूरी भट्टाबाजी कर लेते हैं कभी। भट्टा किसके? जैसे ईंट? हाँ, ईंट का भट्टा। जब यहाँ नहीं काम लगता तो वहाँ चले जाते प्रदेश में। आपका नाम? सुनील। अच्छा, कहाँ जाते हैं आप? ग्वालियर है, घाटमपुर है। तो ये जो भाई साहब आपसे बताए, यहाँ मजदूरी के अलावा और कोई काम है? कोई रोजगारी नहीं? रोजगार नहीं है, ना रोजगार का कोई सिस्टम नहीं है। So how will these grievances impact the election? Both the Lok Sabha MP and the MLA from Hamirpur is from the BJP. The BJP's candidate this time speaks of the party's stellar record. क्या नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्या रोजगार नहीं दिए? आपके सामने शिक्षकों की भर्ती है, जो हमारा उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने कितने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भर्ती करी है। और विकास की बात करेंगे तो विकास क्या आपके सम्मुख क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं बन रहा है? क्या आपका राठ रोड की स्थिति आपने नहीं देखी थी? ये नहीं बन रहा है। So far, the caste combinations in Bundelkhand have worked to the BJP's advantage. Bundelkhand has a high percentage of Dalits, upper castes and OBCs, making it fertile ground for the BSP and increasingly the BJP. Muslims and Yadavs, considered the core base of the Samajwadi Party, are not in high numbers here. The upper castes are generally favorable to the BJP as it started to woo a section of Dalits and OBCs. The BJP's footprint expanded even further. The Dalits in the village who belong to the same Jatav subcaste as Mayawati say they will vote for the BSP. तो एक चीज बताइए, क्योंकि चुनाव का वक्त है और पिछली बार तो यहाँ बीजेपी ही जीती थी पूरे बुंदेलखंड में, तो आपके यहाँ भी वोट बीजेपी को किसको पड़ा था? वोट बीजेपी को पड़ा था सर, यहाँ से बीजेपी को पड़ा था। बीजेपी ही जीती थी। आप सब भी दिए बीजेपी को वोट? जी। आप भी दिए थे? हम भी दिए। इस बार ही सोचा है? इस बार क्या होगा यहाँ? इस बार नई सरकार लाएंगे सर। नई सरकार लाएंगे? जी सर। आपने पिछली बार वोट किया था? जी। किसको डाला था? हम तो बीएसपी को डाला था। अच्छा, बीएसपी को डाले थे? जी सर। इस बार तो हम लोगों ने पहले 1 महीने पहले सोचा था कि हम बहिष्कार करेंगे, हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, लेकिन फिर लोग आने लगे, उसके सामंजस्य नहीं बन पाया, जिससे कि मतलब कि बोले आश्वासन दे दिया जाता है और सीडीओ के पास में बजट भी आ गया है। अच्छा, काका आप डाले थे वोट पिछली बार? जी। किसको? भाजपा को या कहाँ? क्या बताने? पिछली सरकारों से आप पिछली सरकार योगी की जो सरकार है। आ रही है सरकारें, उनके बारे में आप पूछिए। नहीं वो नहीं तो बीजेपी को वोट पीछे जो गया वो दिया था। बीजेपी को वोट दिया था इस आश्वासन से कि मेरे आश्वासन दिया गया कि मेरे गांव में पानी आ जाएगा, लेकिन आज तक भी वही किल्लत हो तो आप क्या सोच रहे हैं फिर वोट के बारे में? मैं वोट के बारे में सोच रहा हूं कि अगर कोई ऐसा एमएलए बने जो मेरे गांव की पानी की समस्या का समाधान करा सके, जिससे हमारे गांव में जो कुपोषण की समस्या हो रही है वो उससे निजात तो गारंटी नहीं है कि बीजेपी को आप देंगे इस बार? अब वो सर असमंजस में पड़े हुए हैं, कैसे दे सकते हैं? आप बहन जी कुछ सोचे हैं चुनाव के बारे में? क्या हमको क्या सोचना, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वही जहाँ पे डालेंगे वहीं पे हम भी डाल देंगे। पिछली बार किसको दिया था? भाजपा को दिया नहीं, था? हमने नहीं डाला था। डाला ही नहीं था? नहीं।
चाची आपको याद है? पता नहीं आगे क्या करता तू। आपको नहीं पता? बहन जी कुछ याद है? वोट डाला था, किसको डाला था? यही के मन मानल कमल। कि डाल जाते मरे ये बात कह देते हाँ देबे अब बस देख के मन बहन जी यही के डाल दिए बस। नहीं, लेकिन पानी का तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा ना, क्योंकि महिलाएं ही लाती है पानी। हमें पानी कहाँ का पानी का पानी। अच्छा ठीक है, दिक्कत है, लेकिन किसको डाला था ये थोड़ा साफ नहीं है। और यहाँ पर सब समाज के लोग हैं क्या? अलग अलग समाज? कौन से जैसे समाज आप जैसे क्या हुए जैसे बताए? आप मेरी समाज को पूछ रहे हैं या सभी की समाज को? आपका पूछ रहा हूँ, जैसे आपको है। मेरा तो दलित समाज से मैं संबंधित हूँ सर। अच्छा आप दलित से हैं? जी हम भी दलित हैं। मैं परिहार हूँ, खंगार हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी से आते हैं? हम एससी से। एससी से हैं, तो यहाँ मतलब हर उसके हैं जी। और आप जैसे बता रहे थे कि हाँ ज्यादातर बीजेपी का पड़ा लास्ट टाइम, बट इस बार दलित समाज के लोगों ने भी दिया बीजेपी को और ओबीसी ने भी दिया। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब लग रहा है थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं, लोग पड़े हुए हैं, असमंजस में है। जब से हमारे यहाँ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सांसद जी हैं, जब से सांसद हुए दूसरी बार भी सांसद हो गए चंदेल साहब, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, महोबा में उनका आवास है। बीजेपी आज जी आज तक वो ये नहीं देखा कि ये क्षेत्र हमारा है, इस क्षेत्र में हम जाएं कुछ देखें। 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ था, आज तक हमारे गांव में अभी भी पानी 3 किलोमीटर से आ रहा है। हमारा जन्म हो गया। चंदेल साहब को दिया आपने वोट? लेकिन जी दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आज तक वो आए नहीं, इस रोड से नहीं निकले कि कम से कम जनता देखे, कम से कम कुछ कह सके। जब योगी जी चौपाल के लिए बोला, चौपाल के लिए आए, उनसे समस्या दी गई कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, उन्होंने एक भी बात नहीं मुझसे निकाली कि हम देंगे अन्यथा नहीं देंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे या कुछ मांग करेंगे ऊपर से। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा प्रस्ताव हुआ कि हमारे यहाँ उसमें माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे बाउंड्री के लिए पैसा मांगा गया, आज तक उसके लिए भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सी व्यवस्था है कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा। तो आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो राजनीतिक ऑप्शन है आपके सामने, वो तो सबके सामने है। जी जी। तो उनमें क्या आपको ज्यादा ठीक लग रहा है? जैसे आप कह रहे हैं अगर भाजपा को लेके असमंजस है जी, तो क्या सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, क्या क्या? नहीं, हमारे लिए तो सर ऐसा है कि हमारे लिए तो लाइक बीएसपी है। बीएसपी वही एक ऐसा है कार कर सकती है। हमारे क्षेत्र में जो भी कार हुआ है बीएसपी के ही टाइम हुआ है। हमारे ही ये भी जो व्यवस्था आप देख रहे हैं सब बीएसपी के टाइम की है। क्या कुछ आपने सोचा है क्या? जी जी। कौन किसको देंगे इस बार? सर हम अपने आप में संकल्प लिया है कि हम जब तक हमारी समस्याओं का निदान जो सरकार नहीं करेगी तो हम उसको कभी वोट नहीं देंगे। तो किसको देंगे? लेकिन देने की बात तो हम बहन जी को देते आए हैं और देते ही चले जाएंगे। आप तो बहन जी के दल बदलू नहीं, हम बदल देंगे पार्टी। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी जीते जी समस्या है। अच्छा, कि हम अपनी। आप भी यहीं के हैं, इसी गांव के? आपका शुभ नाम? संजय शिवहर। संजय शिवहर। शिवहर, अच्छा। तो यही बात हो रही थी चुनाव को लेके, पानी की काफी दिक्कत है। तो कह रहे थे पिछली बार पूरा बीजेपी की लहर थी यहाँ, इस बार भी है? इस बार नहीं है? इस बार नहीं है। आप दिए थे बीजेपी वाले रास्ता ले आप खुदा दिन। आप किसको दिए थे पिछली? आप दिए थे बीजेपी को पिछली बार? सापा को दिया था। पिछली बार सापा को दिया था, अभी भी सापा को दिया। अभी भी आप सापा को देंगे? अच्छा जी। But those belonging to the smaller OBC caste, despite complaining of a lack of change, say they will ultimately choose the BJP. आप कुछ सोच रहे हैं? I like you BJP, but हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर दे। तो कौन आपके साथ फिर आपको ऑप्शन कौन लग रहा है? ऑप्शन अभी तो मैं बीजेपी को ही वोट करूंगा, इसलिए क्योंकि जो हमें आश्वासन दिया गया है उसको लगता है जल घर जो योजना चल रही है 2024 में जो बोल रहे हैं उसको करने तो आप घूम फिरा के दोबारा बीजेपी को ही करेंगे? हाँ, मैं वोट इसलिए करूंगा कि मेरे यहाँ के एमएलए जो है तो पीएचडी होल्डर है, तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ मैं ये व्यवस्था कराऊंगा। तो फंड भी रिलीज हो चुका है, तो मुझे विश्वास है कि इस बार शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चुनाव के बारे में क्या सोचे हैं अभी? सर अभी तो पहली बार डालना है। पहली बार डाल रहे हैं। हाँ, तो क्या सोचा है, किसको चाहेंगे? जो हमारे अखिलेश आए, योगी आए, मायावती आए? ज्यादातर तो योगी जी को सोचे हमने। योगी जी का सोचा है? क्यों? क्योंकि काम अच्छा करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं
और ज़्यादा गुंडागिर्दी नहीं चलती है इस समय, और ज़्यादातर जो लड़कियों को छेड़खानी होती थी वो भी नहीं चलती है। अच्छा। इस कारण से। तो अभी तो आप कह रहे हैं अच्छा काम किए हैं जी, लेकिन ये तो सब बता रहे हैं यहाँ की कुछ काम तो हुआ नहीं। तो अभी मतलब भी हमारे गांव सब का काम नहीं हुआ है, इसीलिए हम सोचते हैं कि पानी की समस्या भी है हमारे गांव में, तो इसलिए पानी सबसे पहले तो पानी ही होना बट चाहिए। वैसे आप कह रहे हैं वैसे योगी जी पसंद है आपको, अच्छा काम किए हैं। The claims that under the BJP government Gundagardi has disappeared is contested by the Dalits here. They speak of intimidation by upper caste, something they say has not changed. आप चल के मेरे गांव में देखिए पानी की स्थिति कि जिस पानी से हम कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, यहाँ तक कि कुल्ला करने में पानी भी हमारे पेट के अंदर जाता है, उस पानी को आप सोच के लिए नहीं लेंगे। तो कहा यार अच्छी बात, ऐसी बात है। मैंने कहा जी आपको हर कागज में होगा, बाकी दिखावा कहीं कुछ नहीं, कागज में है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा है ठाकुरवादी। वो बुंदेलखंड में ठाकुरवादी संस्था चल रही है, अभी भी वही है, वही है और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ठाकुरवादी संस्था। अभी भी छुआछूत बहुत चलता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए, बस उसका अनुपालन तो ठाकुरवाद चलती है, जात मतलब जात बिल्कुल जातिवाद चलता है। जात उसमें चढ़ेंगे नहीं, कुएं में पानी नहीं भरेंगे, यदि हम लोग कुएं में हैं उतार देते हैं। सर जी मैं यहाँ तक कि अभी ताज़ी घटना बताऊँ, इस गांव में मैं गरीब परिवार से संबंधित हूँ, अनुसूचित जात का व्यक्ति हूँ। आज भी बीसी के लोग मुझे धमकाते हैं, किस लिए कि क्योंकि इसलिए कि मेरा घर थोड़ा ऊंचा है और बीसी का घर नीचा है। तो सर बच्चे अगर मासूम बच्चे ये चढ़ जाएंगे, बताओ इनमें क्या, आप इनकी दृष्टि में क्या देखेंगे? इस वजह से धमकाते हैं आपको? इसलिए कि आप अपनी निगाहें उधर हमारे मकान तरफ न रखो। बताइए ये तो महारानी सिंधिया का मकान होगा जैसे, वो कोई हेर ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं, मगर नहीं, हम लोग एक सामाजिक स्तर में लेकर के उनको। तो जब बीजेपी कहती है कि हम सब हिंदुत्व से कोई जातवाद नहीं है, खत्म हो गया जात, जब सर हम गाँव में देख रहे हैं, मैं कहता हूँ सर भाजपा ने हिंदू के मतलब छुआछूत मिटा दिया। आज हमारे यहाँ के विधायक जी थे, वो मंदिर पे गए, या राड विधायक है या जलौन विधायक है, वो एक मंदिर पे जाते हैं, इसके बाद उस मंदिर को धुला जाता है। क्या छुआछूत खत्म हुई? क्या जात पात खत्म हुआ? जब हमारे गांव में छुआछूत है तो हम कैसे समझ लें कि छुआछूत खत्म हो गए? बहुत बड़ा मामला सर हमारे गांव में जब हम देख रहे हैं कि कुएं में नहीं, हम यदि चढ़े हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुत्व के आने से सब जातिवाद ये खत्म हो गया। अगर वोट लेना है तो हिंदुत्व बना देंगे, अब चुनाव खत्म हो गया तो जातिवाद में विवरण कर देंगे, बस ये मानसिकता है इधर की। So I think this is the interesting takeaway, that despite all the complaints we heard about water or lack of jobs, it doesn't appear that that's necessarily translating unilaterally against the BJP. Yes, it doesn't seem to be an electoral issue here. They've said that most of the people that we spoke to say that they'll stick to the parties that they've traditionally voted for. They're not going to change their opinions and choices. So remember, for a ruling party, that's crucial. If people continue to vote exactly as they did last time, that's perfect, because last time they swept.